तो राधे श्याम भाइयों, कैसे हो? 30 तारीख को मेरा एग्जाम था। 29 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी। आज की तारीख हो चुकी है 1 अगस्त। 1 अगस्त और 10:38 हो गए। अब जो है मेरा पेपर है 4 तारीख को, और मैं जो है ना, जिस दिन पेपर दे के आया उस दिन भी मैंने चलो प्रोकास्टिनेट कर दिया, क्योंकि उस दिन मैं जो है बाहर चला गया था पेपर दे के ही। और उसके बाद मैं घर पे लेट आया था। वीडियो डाली थी मैंने इंस्टा पे, और फिर मैं ज़्यादा लेट हो गया तो मैं सो गया था। उसके अगले दिन क्या हुआ, मैं पेपर दे के आया था तो मैं अगले दिन पढ़ा नहीं मैंने। तो एज यूजुअल जब मैंने पढ़ा नहीं, जब मैं फिर उठा नहीं, तो मेरे से क्या हुआ, गलती से जो है मैं करने लग गया उसी वो चीज़। पर मेरा तब रिलैप्स नहीं हुआ। मेरा रिलैप्स कब हुआ मैं डायरेक्ट बताता हूँ। मेरा रिलैप्स जो है ना, रात के थोड़ा थोड़ा जो इवनिंग का टाइम रहता है ना, उस टाइम पे हुआ था। वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, मैं समझ सकता हूँ, मेरी मेरी गलती थी उसमें। और डायरेक्ट आज की बात करूंगा मैं। आज की बात मैं अगर करता हूँ तो देखो, आज भी जो है मेरे से 2 बार रिलैप्स हो गया है। आई नो, ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा, पर फिर भी देखो, प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात कही है, और मैं उसी बात पे चलता हूँ। उन्होंने क्या कहा है? 1000 बार गिरना, पर वो 1000 बार में ना अगली बार वो एक बार जरूर खड़ा होना। ठीक है? क्योंकि बंदा हारता तभी है जब वो ट्राई करना छोड़ देता है, समझ रहे हो? क्या क्या हुआ भाई, अगर मैं आज फेल हुआ, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ सीखा उससे, और फिर मैंने डे 1 जो है अच्छे से कंप्लीट करा। फिर उसके बाद जो है मैं पेपर देने गया, कुछ चीज़ हुई मेरे साथ में, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, तो मेरा रिलैप्स हुआ। फिर मैंने उससे एक चीज़ सीखी। तो समझ रहे हो, तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ में चीज़ें सीखती जानी है। तो मैं ये नहीं बस ब्लाइंडली जो है जाए जा रहे हो, नहीं। तुम्हारे साथ में चलो हो गया, तुमने रिलैप्स कर दिया, अब एक बार ऐसे शांति से बैठो और दिमाग को पीछे ले जाओ कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे दिमाग में वो अर्ज क्यों आई। तो ये जो है ना, मैंने अभी करा। ठीक है? जब मैंने 2 बार ये कर दिया, उसके बाद ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, और फिर मुझे याद आया कि क्यों हुआ। तो वो चीज़ मैं तुमको बताऊंगा आज। ठीक है? तो वो इसलिए हुआ क्योंकि देखो, जब मेरा एग्ज़ाम था, तो जो आखिरी का दिन था, उसी दिन मैंने वो करा था, अपने अंदर रिलैप्स नहीं होने दिया था, मैंने स्टोर करा था। क्योंकि देखो, उस दिन सबसे पहले चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, मैं हाई ऑन कैफीन था। हाई ऑन कैफीन था, हाई ऑन एल-थेनिन था। उससे क्या हुआ, मुझे जो है ना अपने दिमाग में एक फ़ोकस्ड था मैं। ठीक है? मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं था चीज़ों से। और दूसरी चीज़ तो ये भी थी, अगले दिन मेरा पेपर था। तो उस चीज़ को लेके भी मैं थोड़ा बहुत जो है नर्वस था। और साथ ही साथ मेरे अंदर जो है, मैं तुम्हें बताऊँगा, ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे बॉडी में जो है ना 1000 एमजी ऑफ कैफ़ीन था, और साथ ही साथ 500 एमजी ऑफ एल-थेनिन। मैं लेज़र शार्प्ड फ़ोकस था, मुझे पता था मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ से पहली चीज़ तो ये थी, जिसकी वजह से मेरा रिलैप्स नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ जो मैंने आज नोटिस करी, वो ये नोटिस करी, क्योंकि मैं कल और आज, ठीक है, मैंने 2 दिन वेस्ट करे एग्ज़ाम के बाद, जो कि ये 2 दिन में पढ़ सकता था, एकदम बढ़िया पढ़ सकता था मैं। अब मेरे पास में 2 दिन बचे हैं। ठीक है? तो 2 दिन जो मैंने वेस्ट करे, वो मैं एकदम अच्छे से यूज़ कर सकता था, उसको एक्सट्रैक्ट करके एकदम प्रॉपर यूज़ कर सकता था। मैंने वो यूज़ नहीं करा। तो ये दूसरी चीज़ मैंने उसमें से नोटिस करी, कि मैंने चीज़ को लाइटली लिया। समझ रहे हो? मैंने पहली चीज़ क्या लाइटली ली, मैं कि मैंने अपने आप पे फ़ोकस नहीं रखा। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डेली 1000 एमजी कैफ़ीन और ये, नहीं, नहीं, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने आज भी लिया, पर मैंने एकदम मिनिमल डोज़ लिया। पर वो लेके जो है ना, मैं पढ़ाई करने नहीं बैठा। मेरे से ये गलती हुई, या कुछ भी हो गया, पढ़ाई हो गया या फिर यूज़फुल टास्क, ये करने नहीं बैठा। तो दूसरी चीज़ ये हुई। अब तीसरी चीज़ मैं तुम्हें अपनी पर्सनल ओपिनियन में बताऊँगा, जो मैंने नहीं करी। देखो, जब वो सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी थी कि मैं डेली वीडियो डालूँगा, और डेली वीडियो डालना जो है मेरा एक तरीके से, क्या बोल सकते हो तुम, वे ऑफ क्विटिंग माई एडिक्शन था। क्योंकि देखो, कोई भी तुम एडिक्शन खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि एडिक्शन भी एक तरह की मैंने जहाँ तक समझा है, वो एक एनर्जी होती है। और ना एनर्जी तुम बना पाओगे, ना उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे, तुम सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे ये मेरी एनर्जी जो है इस एडिक्शन में ट्रांसफॉर्म हुई है, मास्टरबेशन के एडिक्शन से, तो मैं इसको धीरे धीरे जो है क्या बोल सकते हो, चैनलाइज कर रहा हूँ वीडियो मेकिंग के थ्रू। ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, पर ये जो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, एकदम रॉ एंड रियल रहेगा। अब इससे क्या होगा, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, जब मैं पहले बोलता था ना, मैं 2 लाइन भी बिना अटके नहीं बोल पाता था, मैं इतना फंबल करता था। और अभी मैं हिंदी एकदम फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ। ठीक है? कैमरा पे
और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, क्योंकि मैं जब लोगों के सामने गया, मैं जब 30 तारीख को गया मैं एग्ज़ाम देने, क्योंकि मैं 2 महीने से कॉलेज नहीं गया था। भाई साहब तुम मानोगे नहीं, जो मेरा वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल था, वो इतना ईज़ी हुआ मुझे। जो पहले मैं नर्वस होता था कि यार क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एडिक्शन को धीरे-धीरे जो है चैनलाइज़ करा थ्रू इसके, ठीक है? ये चैनल भले तुमको अभी कम दिख रहा होगा, 16 सब्सक्राइबर है इस पे, पर एक और चैनल है मेरा, 20,000 सब्सक्राइबर है उस पे। मेरा इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है जिस पे ऑलमोस्ट जो है मेरे 10,000 फॉलोवर हो गए थे, अभी 9,000 है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ना मैंने इस चीज़ को लाइटली लिया, ठीक है? मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, एक दिन नहीं बनाई, मैंने सोचा यार चलो ठीक है, एग्ज़ाम दे के आया हूँ यार, थक गया हूँ, अब नहीं बनाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है? तो एक चीज़ ये आई मेरे दिमाग में, ठीक है? क्योंकि जब पढ़ाई करने बैठा था, तब मेरे दिमाग में ना आता था कि मुझे वीडियो बनानी है, भले ही कोई भी नहीं देखे, ठीक है? ज़ीरो, इससे भी पता नहीं मुझे 1-2 बंदे ने अब तक तो छोड़ भी दी होगी, ठीक है? तो ये था। तो मैंने ना उस दिन वो लाइटली लिया कि यार 1-2 बंदे तो देख रहे हैं, छोड़ो क्या बनाऊँ। अगले दिन हुआ, अगले दिन अब पेपर दे के आया हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पेपर ही खत्म हो गए। तो वहाँ मैंने हल्का लिया। फिर आज का दिन भी मैं सोच रहा था कि यार अब वीडियो बनाऊँगा मैं, पर आज का दिन भी मैंने लाइटली लिया। आज आज का दिन मैंने प्रोक्रास्टिनेट कर दिया वीडियो ना बनाने के इसमें। तो ये चीज़ थी। तो ये चीज़ मैंने फिगर आउट करी। ये चीज़ मैंने कब फिगर आउट करी तुमको बताता हूँ। जब मैंने रिलैप्स करा, तो एक चीज़ होती है पोस्ट नट क्लैरिटी जो आती है तुमको। तो वो आई मुझे, वो काफ़ी तगड़ी हिट हुई और मैं करते-करते सो गया। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले उठा था, कितने बजे? 9 साढ़े 9 बजे उठा था मैं, ठीक है? और फिर उठ के मैंने अपने पेट को खाना दिया और अभी मैंने खाना खाया, और खाना खाते-खाते वो चीज़ मैंने फिगर आउट करी। तो फिगर आउट करते ही मुझे फिर उससे मैंने फिगर आउट कर दिया कि अब मुझे क्या चीज़ नहीं करनी और क्या चीज़ करनी है। तो मैं जो है मूवी देखने का सोच रहा था, ठीक है? मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड था वो मुझे मूवी दिखवाना चाह रहा था। तो मैंने उसको इतना स्लाइटली ट्रिक करा और सीधे वीडियो बनाने बैठ गया। समझ रहे हो तुम? क्योंकि भाई क्या हुआ, 11 साढ़े 11 शायद बज गई है। हाँ, नहीं, 10:45 हुई है। तो बज गई, मैं सोचा यार अब क्या बना के क्या करूँगा, सुबह ही बनाता हूँ, सुबह डालता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी सुबह भी डालूँगा, आज भी ये वीडियो भी डालूँगा, ठीक है? इससे जो मेरा लूप ब्रेक हुआ है, वो उसमें मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो देखो यार, मैं तुमको सिर्फ़ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि नो मैटर व्हाट, ठीक है? नो मैटर भाई, कोई कोई तुम्हें फ़क नहीं देगा भाई, ठीक है? मैं एकदम रियल तुम्हारे भाई की तरह मैन टू मैन टॉक करूँगा, ठीक है? कुछ वीडियो वीडियो में कट नहीं होगा। कोई तुम्हारे बारे में फ़क नहीं देगा। तुम जब अपनी लाइफ़, ठीक है? तुम जब अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस होना चालू करोगे ना, तब तुम्हें दिखेगा कि भाई जेलसी क्या होती है, ठीक है? लोग तुम्हें बिना बात के टारगेट करेंगे, बिना बात तुमसे जलेंगे, ठीक है? बिना बात जो तुम बात बोलोगे उससे ना लोग तुम्हें नीचा दिखाएँगे। ये चीज़ होती है। पर अगर जब तक तुम उनके जैसे रहोगे, समझ रहे हो? शीप में जैसे एक शीप रहती है, ठीक है? भेड़-चाल जिसे बोलते हैं। तो कभी भी कोई बंदा है ना उसको टारगेट नहीं करता, ठीक है? एक पर्टिकुलर शीप को। करता है तो पूरे टारगेट को, पूरे पूरे झुंड को करता है, पूरे ग्रुप को करता है। तो जब तक तुम ग्रुप में सेम उसके जैसे रहोगे ना, तब तक कोई तुम्हें टारगेट नहीं करेगा। पर जैसे ही तुम उस उनसे एक स्टेप बेटर होना स्टार्ट करोगे ना, सब तुम्हारे बारे में अच्छा भी सोचेंगे, बुरा भी सोचेंगे। तो मैं देखो इसमें पर्सनली अपना क्या ओपिनियन देता हूँ पता है? अपने आप को प्रिटेंड करो लोगों के सामने कि तुम एक शीप हो, ठीक है? अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करो, बनो मत। अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करो कि भाई तुम एक शीप हो लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में। और जो अपना माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट रखो वुल्फ की तरह, ठीक है? वुल्फ भाई इतना खतरनाक क्रिएचर है, वो अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेगा, पर अपनी जो है ना, क्या बोलते हैं, अपनी प्राइड कभी लूज़ नहीं करेगा, समझ रहे हो? मतलब तुमने एक वो मीम भी देखा होगा कि मतलब आई एम गेटिंग रेडी फॉर माय कॉलेज टू अटेंड दोज़ क्लास, ठीक है? तो उसमें जो एक उसमें एक वुल्फ है, वो शीप का मास्क पहन रहा है, भाई बिल्कुल डिट्टो वैसे बन जाओ भाई, बिल्कुल वैसे बन जाओ। और है ना, तुम्हें एक टाइम पे पता चलेगा कि तुम्हारे जैसे ही, ठीक है, तुम्हारे ही जैसे और भी ऐसे लोग हैं जो है तो एक्चुअल में वुल्फ, पर वो भी शीप का जो है मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो तुम भी वो बात समझ जाओगे और वो सामने वाला बंदा भी समझ जाएगा। तो तुम्हारा इनडायरेक्टली है ना वो कनेक्शन बिल्ड होने लगेगा। पर वो ये बात कौन नहीं समझेगा पता है? ये जो शीप रहेगी ना, वो बात ये उनको नहीं समझ में आएगा। उनको ये लगेगा कि भाई ये हमारी तरह ही शीप है और बस ये हमारी जैसे ही हाँ में हाँ कर रहा है और ये कर रहा है। तो ये बात है, ठीक है? तो मैं तुमको यही बोलना चाहूँगा, ठीक है? तो इसी के साथ-साथ
देखो ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, अभी 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आई डोंट नो भाई इसको कोई देख भी रहा है, पता मैं रिटेंशन भी चेक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चैट टैग से अपने मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, ठीक है। चैट टैग भैया बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि एज में बड़े भाई, देखो भैया बोलते हैं, और उनसे काफ़ी चीज़ सीखा हूँ मैं, ठीक है। तो उनसे तो यार देखो उन्होंने बोला था कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो एंड ऑल दिस स्टफ, तो उसी को मैंने चालू करा। अब मेरा फेस है ना, तुम बोल रहे होगे यार ये कैसा दिख रहा है। भाई देखो सबसे पहले जो एंगल है वो आईपैड में शूट कर रहा हूँ, तो आईपैड का वाइड एंगल स्टार्ट है, और साथ ही साथ मैंने बोला मैं सो के उठाऊँ, तो मुंह भी मेरा पफी है। उसके बाद मैंने एकदम कार्ब इनटेक करा है, ठीक है। वो तो बस मैं तुम्हें ना एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, एक चीज़, तुम ये मत देखो, क्या बोलूँ मैं भाई, माइंडसेट में अपना तुम्हें दिखा तो नहीं, मैंने खोल दिया, ले वो मेरा माइंडसेट देख लो। वो तो तुम समझ जाओगे, जैसे जैसे मेरी वीडियोस देखोगे ना, तुम समझ जाओगे कि मेरा माइंडसेट किस लेवल का है, ठीक है। और ये हमेशा से ऐसा नहीं था भाई, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये मैंने इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू करा है ना अपने आप को, फेक फ्रेंड, फेक लव, मतलब बिट्रेयल भाई, everything man, I watched everything, every fucking thing in this life। और भाई मैं फॉर एवर ग्रेटफुल हूँ भाई टू गॉड, ठीक है। आई डोंट गिव अ फक हु स्टैंड विथ मी और नॉट, मतलब समझो भाई, समझो मेरी बात को। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो है ना, वो मुझे पता है कि वो मेरे साथ है। समझ रहे हो, ये बात मैं इतनी डीप और इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। जब तुम्हें अंदर से पता होता है ना कि तुम्हारे साथ में कौन है, तो तुम्हें लिटरली यू डोंट गिव अ फक भाई, ठीक है। कि ये जो नाम के जो बंदे हैं ना, भाई मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, तो मुझे रात के 2 बजे बुला ले, मैं आ जाऊंगा तेरे लिए, ठीक है। होगा भाई तुम्हारा, पर जो एक चीज़ है ना यार, वो चीज़ है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही चीज़ बोलना चाहूँगा। इस वीडियो के लिए मैं एंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं तुमसे कल मिलूंगा, ठीक है। और कल जब मैं मिलूंगा तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिख जाएगा मेरे ऊपर वापस से, ठीक है। तो यही बात है। तब तक के लिए जर्नी फॉलो अगर तुम्हें करना हो तो कर सकते हो। आखिर में तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, बी अ स्पार्टन, ओके। एक बार बाइसेप अच्छे से दिखा देता हूँ, हम लोग अभी नहीं है उतने, पर फिर भी ठीक है।